नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है आपकी ईएमसी की वर्कशीट 19। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट ईएमसी नंबर 19। ठीक है, तो जो आज का इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट। सत्यनिष्ठा, सत्य मतलब सच्चा और निष्ठा मतलब कर्तव्य। ठीक है, नैतिक नैतिक मौलिक से समझने की बात है इसे। और विश्वास का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, किसी पर भरोसा करना विश्वास होता है। अब किस प्रकार का भरोसा है ये हम पढ़ेंगे जानेंगे ईएमसी इस वर्कशीट में। ठीक है, तो ये देते हुए जा रहे हैं और देखेंगे अब की बार इन्होंने वर्कशीट की संख्या बढ़ा दी है बच्चों। ये 3-3 देते थे, पिछली बार से इन्होंने 4-4 कर दी। एक ब्रेक क्या लिया, ब्रेक के बाद इन्होंने 4-4 कर दी। ये आपका पहला बच, ये सिक्का कहाँ गया यार? सिक्का कहाँ गया? कोई नहीं, ब्लैक से काम चला लेते हैं। ये गायब। ये सत्यनिष्ठा हमारे साथ है। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब की बार विद्यार्थियों याद है पिछली बार क्या लिखा था इन्होंने? ये बदल सकते हैं लेकिन हमारे पास तो है ना, ये देखो ईएमसी वर्सेस 17, ये ठीक 19 है ना, 17 में प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय सहपाठियों, साथ में पढ़ने वाले बच्चे, अब प्रिय विद्यार्थियों। देख रहे हो, पुराने बच्चे जो मेरे को चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब नए वाले हैं तो चलो उनके लिए तो चलो आगे शुरू करते हैं। पुराने वाले समझ में आए ना? प्रिय सहपाठियों, फिर प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया था। बिल्कुल दिया था। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप से बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाएंगे। पहले ये 3 पेज का दे रहे थे, अब 4 पेज का देने लग गए। समझ रहे हो बच्चों? पुराने बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे मेरे को। आपने भी और पता है बच्चों, मैं ईएमसी वर्कशीट 2 से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 19 आ गई आपकी, मैं ईएमसी वर्कशीट 2 से बना रहा हूँ, 2 से। तो पुराने बच्चे जो मुझसे पहले से जुड़े होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हमने और लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की यह वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। बिल्कुल, हमने बहुत ही विश्वास के साथ भरा था कि और ठीक होगा, और अच्छी बात है इन्होंने और ठीक करके भेजा है। बेसिक पेज बढ़ाए हैं लेकिन टॉपिक काफ़ी अच्छा है जिसमें है विश्वास। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि। मज़ेदार, ठीक है, ये देखो यहाँ कोई व्यक्ति गिर रहा है और इसे बचा रहा है। इसी चीज़ को आगे करना है। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्य के साथ करें। आप स्वयं पत्ता बनेंगे। पत्ता मतलब कि एक 2 व्यक्ति बनना है, एक पत्ता बनेगा। जैसे मैं पत्ता बन जाता हूँ, अगर आप इस टाइम पे लिख रहे हैं तो आप पत्ता बन जाएंगे। आप स्वयं पत्ता बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बना लेंगे। मतलब एक बीच में आप पत्ता बन जाओगे, चारों लोग आपके चारों तरफ खड़े होंगे, जितने भी परिवार के सदस्य होंगे आपके, और ये आपका बीच में पत्ता होगा। पत्ते के रूप में आप बने हो। पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा और आगे या पीछे फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरेगा जैसे हवा में पत्ता गिरता है। स्लो मोशन में एकदम लहराते हुए गिर जाना है। बिल्कुल ठीक है, वो भी आंखें बंद करके। परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको गिरने से बचाएंगे ताकि कोई चोट न लग जाए, के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। आपके बाद ठीक है, परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से एक और बार आपको करना होगा। इसके बाद कुछ गतिविधि देते हैं ये। ठीक है, उन्होंने 4 पेज का दे रखा है ईएमसी का। ठीक है, पहले 4 पेज भर लेते हैं बच्चों। ये आपका पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये आपका चौथा पेज। 4 पेज का दिया गया है। पहले 3-3 पेज के देते थे, जब से फीडबैक लिया तब से इन्होंने 4 कर दिया। गतिविधि के बाद नीचे दिए गए अपने परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करके लिखिए। गिरने वाले से प्रश्न जो पत्ता बना है, बचाने वाले का प्रश्न जो आपके परिवार में रक्षक बने हुए हैं। देखो बच्चों, आप सबका अलग अलग यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर हो सकता है, अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस प्रकार का किसी का हो सकता है। जैसे पत्ते का क्या प्रश्न हो सकता है? गिरने वाले, गिरते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? किस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे? इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं।
और बचाने वाले को आपको कैसा लगा जब आपने पत्ते को गिरने से बचाया? पत्ते को गिरने से बचाने से पहले आप क्या सोच रहे थे? जब आप पत्ता बने तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? अलग अलग प्रकार के प्रश्न आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये ईएमसी है, कोई आपका कन्फर्म नहीं है कि आपको यही लिखना है यही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका वर्कशीट का पेज नंबर 1 समाप्त। अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। ठीक है, तो इसी में बॉक्स बने थे, अगर ध्यान देखेंगे यही बॉक्स आपका आगे तक आता है। ठीक है, यही बॉक्स बना हुआ था, इसी बॉक्स में अब आगे आ गए हैं हम। ठीक है, तो आगे आके इसमें क्या पूछा है? आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसा लगा? फिर इसमें भरना है। तो ये देख लेते हैं, गिरने से पहले, गिरते समय, गिरने के बाद मैंने नहीं भरा, ये आपको भरना होगा तीसरा पॉइंट। इस वाले में भी तीसरा पॉइंट नहीं भरा, आपको लगा हो रहा, लेकिन इस वाले में तीसरा पॉइंट आपको भरना होगा, आपको मैंने छोड़ा है। देखो आप किस प्रकार से भरते हैं। गिरने से पहले मैं बहुत ही उत्साहित था। हो सकता है आपको डर लग रहा होगा। मैं था तो मुझे बहुत उत्साहित लग रहा था, मैं बहुत खुश था, मुझे डर लग रहा था। इस प्रकार के आपके प्रश्न हो सकते हैं। गिरते समय कैसा लग रहा था? डर लग रहा था ताकि मेरा सर ना फूट जाए। ठीक है, ठीक है, तो अगर नीचे गिरोगे ये भी तो डर लगेगा यार। तो अगला है गिरने के बाद। गिरने के बाद कैसा? ये आपको गैस करके लिखना है कि गिरने के बाद कैसा महसूस हुआ। मुझे किसी ने पकड़ लिया और मेरा सर नहीं फूटा, जब मैंने आँख खोली तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, और बड़ा बड़ा बना के लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आते हैं, आपको परिवार के सदस्य को गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय और उसे बचने के बाद कैसा लगा? पहला पॉइंट मैं देखो, पहला पॉइंट यहाँ लिख दिया, बचाते समय ये लिख दिया, और बचाने के बाद तीसरा मैंने लिखा नहीं है। तो पहले पॉइंट मुझे डर लग रहा था कि वह छूट ना जाए। बचाने वाले को तो भाई डर लगा ना यार, कहीं छूट गया तो सर फूट जाएगा बेचारे का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे पॉइंट में बचाते समय मेरा ध्यान पूरी तरह पत्ता पर था और थोड़ा सा घबराहट महसूस किया। ठीक है, पत्ते पे पूरा ध्यान रहेगा ताकि वो गिर ना जाए, और क्योंकि उसने मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रखा है, भरोसा कर रखा है। अगर वो गिर गया तो विश्वास टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। और तीसरा आपको अपने मन से बना के लिखना है। तीसरा मैंने भी आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। देखो आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको भी अपना माइंड चलाना होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये आपकी गतिविधि होगी। इस गतिविधियों का वीडियो बनाकर अच्छा स्कूल ग्रुप में, अच्छा, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मतलब बेइज्जती करवाओ अपनी इधर उधर भेज भाज के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, करेंगे तो करने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपके ग्रुप में कौन कौन भेजता है, क्या आप इसे भेजेंगे? हाँ या नहीं कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। मतलब विश्वास और भरोसा किस प्रकार समझते हैं, दर्शाते हैं, उस चीज़ को नीचे हम समझेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है। विश्वास या भरोसा एक ही बात है। ठीक है, बन रहा है या टूट रहा है, और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को पर भी लिखिए। अब नीचे लिखना है। पहला पॉइंट है आपका, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले। इससे क्या है, समाज का भरोसा टूट रहा है पहली बात तो, क्योंकि सभी एक कानून का पालन करते हैं। अब सभी यार पालन करते हैं, कोई नहीं, तो कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, इससे विश्वास टूट जाता है। यार कैसा कानून है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। दूसरा है, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय दे देना। बिल्कुल, इससे विश्वास जगेगा बच्चे के मन में। ठीक है, विद्यार्थियों का टीचर के प्रति विश्वास बन रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो उनकी टीचर, उनकी अध्यापिका या अध्यापक है, उनके बारे में समझा, उनकी परिस्थितियों के बारे में समझा, उन्हें थोड़ा सा समय दे दिया। जाओ बच्चों थोड़ा समय ले लो, लेकिन काम पूरा करके आइए। ठीक। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होना या बहाना बनाकर चले जाना। अरे वाह, ये आज के टाइम के लिए को देख कर दिया गया है। कौन कौन बच्चों ने ये काम किया है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होना बहाना बनाकर कौन कौन चला गया है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, आज क्लास नहीं हो पाएगी। जिसने कहा है नीचे लिखेंगे यस आई मेक नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, कमेंट में लिखना यस आई मेक नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक, तो ऐसे करके लिखना कमेंट में, देखते हैं किसका किसका आता है। भरोसा टूट रहा है, बिल्कुल यहाँ भरोसा टूट रहा है। टीचर के प्रति छात्र का झूठ बोलना, छात्र किस प्रकार टीचर से झूठ बोल रहा है साफ देखा जा सकता है। 4 नंबर पे, पूरे समूह
के काम को केवल अपने नाम से दिखा लेना। जैसे आपके स्कूल में होता होगा, किसी कॉपी खो जाती है बेचारे की और कोई उसका नाम काट के अपनी कॉपी चेक करा लेता है, तो अगर ये ऐसा पता चलता है दोस्तों के बीच में तो बहुत ही भरोसा टूट जाता है। जिसने कॉपी चुराई होती है लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और ज़्यादातर उस पर शक करते हैं। किसी भी कॉपी खो जाती लोग उसी के ऊपर शक करते हैं। विश्वास टूट रहा है क्योंकि आप दूसरों के काम को अपना बना रहे हैं। बच्चों, राइटिंग में थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि ठंड आ गई है और हाथ मेरे भी सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं साथ के साथ बोल दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये हो गया आपका पेज नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पेज नंबर 2 समाप्त। पेज नंबर आते हैं 3 की बारी। ठीक है, इसी में यहाँ पॉइंट नंबर 4 था, यहाँ पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। तो 5 में क्या भरेंगे? पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब। अभी आप यूट्यूब पे ही हो। ठीक है, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम या यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद न करके पढ़ाई खत्म करते ही फ़ोन लौटा देना। यूट्यूब आदि पर समय न बर्बाद करते हुए, मतलब समझ रहे, यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती क्या? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, वो कहने का मतलब है। ठीक है, वो फ़नी वीडियो देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब न करते हुए पढ़ाई का आपने काम किया और वापस दे दिया। इससे विश्वास बनता है। विश्वास का बनना, जिससे आपने फ़ोन लिया था, पापा से लिया था, भाई से लिया था, मम्मी से लिया था, पड़ोसी से लिया था, उसके प्रति आपका विश्वास बनता है। ठीक है, बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। ये तो बच्चों मैंने ले रखी है, मुझे क्या झूठ बोलना। क्या आप लोगों ने भी ऐसा किया हुआ है? हाँ, मैं 6th-7th में था तो मैंने एक बार ऐसा किया था। क्या आपने भी कभी ऐसा बहाना छुट्टी का बनाया है? तो कमेंट करके बता सकते हैं। विश्वास का टूटना होता है, बहुत बुरा लगता है टीचर को। टीचर अपने टीचर से झूठ बोलना, विश्वास ठीक है कम हो जाता है और टीचर उसके प्रति उतना ध्यान फिर नहीं देता। लेकिन ऐसा बार बार करने पे होता है, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब सोच कर लिखिए, सोच कर लिखना है। अब यहाँ पे किसी पर विश्वास करना या किसी पर विश्वास बनाए रखना क्यों जरूरी है? विश्वास बनाना ही जरूरी है क्योंकि विश्वास और भरोसे पर ही दुनिया टिकी हुई है और सबको बनाना चाहिए। इसका मैंने काफ़ी खूबसूरत आंसर लिखा हुआ है। जीवन में विश्वास जरूरी है क्योंकि विश्वास के बगैर जिया नहीं जा सकता। संदिग्ध विचारों के साथ हम नकारात्मक नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए मतलब हमें संदिग्ध विचार हमारे आसपास रहेंगे तो उसी में रहेंगे। इसीलिए हमें विश्वास बनाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दे तो क्या हो? हम उसे तोड़ दें। ठीक है, देखो बहुत सारी शायरियाँ चलती होगी ना, कोई हमारा विश्वास तोड़ेगा तो हम उसे तोड़ देंगे। और अगले ही लाइन में है, किसी का विश्वास हमने तोड़ दिया तो फिर वो हमको भी तोड़ देगा ना। तो बहुत ही है बच्चों, भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। और आप तो टीनेजर हो ना, इस बात को बहुत अच्छे समझ रहे हो यार, किसी का विश्वास टूटता है तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जिस व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है वह दुखी हो जाता है तथा संसार व समाज से दूर होने लगता है तथा अकेला जीवन जीना पसंद करता है। ठीक है, समटाइम आई फील लाइक दिस, समटाइम आई फील लाइक दिस। ओ चलो, ये बाकी बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वास बनाना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और कौन बनाता है? क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है? आइए पता लगाते हैं। मतलब कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, कर्मचारी है, क्या इसमें विश्वास करना जरूरी होता है? अरे बिल्कुल जरूरी होता है। कैसे? किन्हीं 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनमें निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपके अनुभव किया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास और एंटरप्रेन्योर तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास। इसमें कुछ चीज़ें भरनी है, मैंने पहले भर रखी हैं और आपको अपने हिसाब से भी भरनी है। पहला है, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिलकर देना। ठीक है, ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच में है। ठीक है, और इसमें है, वीडियो गेम बनाने के कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चे को वीडियो गेम खेलने न देना। देखो, दूसरे के लिए बना रहा, खुद के बच्चों को नहीं दे रहा। तो ये इस हिसाब से आपको भी और लिख सकते हैं। इस वाले में मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारी में उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना
और इस वाले मैंने और अगला लिखा है, दूध वाले का रोज सही समय पर दूध दे जाना। विश्वास ही तो बन रहा है यार, देख रहे हो टाइम टू टाइम दे जा रहा है, तभी तो हम चाय बना रही है, टाइम हो गया दूध आ रहा होगा, हम जग भी जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। और इस वाले मैंने लिखा है, मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में कुछ प्रतिशत भाग देना। ठीक है, ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है तो हिस्सा लगा देते हैं, अच्छी बात है, बोनस जिसे कहते हैं। कर्मचारी की मजबूरी समझने पर उसे छुट्टी दे देना। विश्वास बनता है यार, बिल्कुल यार, वो समझ रहा है, उसने विश्वास कर उसे छुट्टी दे दी। त्यौहार आने पर कर्मचारियों को विशेष तोहफा देना, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अपने हिसाब से दो उसको। ठीक है, ये हो गया। तो आपका यहाँ पे पेज नंबर 3 समाप्त हो जाता है, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें मैं 3 में था, ठीक है, 4 है, मैंने एक और अपने से लिख दिया। यहाँ पे आपको अपने मन से भी लिखना है, मैं भी देखता हूँ, 1 2 आप भी तो माइंड तोड़ाओ यार बच्चों। ठीक है, 4 नंबर पे, जितने की वस्तु हो ठीक उतना ही मूल्य लगाना, ये 4 नंबर का ही है। ठीक है, ये विश्वास बनता है ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच में। विश्वास मतलब यार मुझे ठग ही नहीं कर रहा, अगर कोई बच्चे को भी भेजता हूँ तो वो उतने ही प्राइस में देगा, और ये अच्छी बात है, विश्वास बनता है। जितने की वस्तु हो ठीक उतना ही मूल्य लगाना। उम्मीद है चीज़ें आपको ये समझ में आ रही होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब आते हैं, अब सोच कर लिखिए। इससे पहले कैसे लिख रहे थे हम, क्या, हाँ, सोच कर लिखना है। इससे पहले हम वैसे लिख रहे थे, अरे इससे पहले भी सोच कर लिख रहे थे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, कर्मचारियों तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है। तो इसका आंसर मैंने नीचे ही लिख दिया है। यदि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुसार वेतन और व्यवहार मिलता है तो इससे कर्मचारी में उत्साह बढ़ता है तथा मन लगाकर कार्य करता है, जो दोनों के लिए अच्छा होता है। कर्मचारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करता है, इससे विश्वास और कार्यकुशलता बढ़ जाती है, और मजदूर और मालिक के बीच में काफ़ी अच्छा बाउंडेशन हो जाता है, और दोनों के लिए ये अच्छा ही है। ठीक है, अगला है, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है। विश्वास विश्वास विश्वास, इस ईएमसी वर्कशीट में इतना विश्वास है कि मुझे बहुत विश्वास होने लगा है, लोगों ने बहुत विश्वास तोड़ रखे हैं। ठीक है, इसी ईएमसी को वर्कशीट में ध्यान देते हुए एक बार रिस्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा, यदि ग्राहकों का संगठनों पर विश्वास होगा तो बहुत दिनों तक या वर्षों तक जुड़ा रहेगा, मतलब ग्राहक उस संगठन से जुड़ा रहेगा तथा भविष्य में उसी के साथ कार्य करता रहेगा। इससे संगठन प्रगति भी करता रहेगा और ग्राहक के साथ विश्वास भी बना रहेगा। जैसे कि आप एक एप्पल का फ़ोन लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं विश्वास है सिक्योरिटी का। लोग ज़्यादातर अगर आप एप्पल के फ़ोन की बात करोगे तो देखो कैमरा वगैरह और भी दूसरे फ़ोन हैं जो आपको और अच्छा दे सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे एप्पल सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसी का हार्डवेयर उसी का सॉफ्टवेयर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे विश्वास होता है, तो लोग भविष्य में उसी से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ईएमसी की ये वर्कशीट यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है मैंने अपने अच्छे तरीके से कराया है, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट के नीचे बता सकते हैं, और बाकी ईएमसी की वर्कशीट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।